करेंगे। नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी ओर एपवा और आईसा की महिला कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सबको दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया। मार्शल को बुला के आउट कीजिए। क्या कर रहे हैं महोदय? ये लोग ये दो तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की। नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर पटना में सड़क से सदन तक प्रदर्शन देखने को मिला। एक ओर जहां विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की, तो दूसरी ओर एपुआ और आयसा की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। नीट छात्रा को न्याय के लिए गांधी मैदान से विधानसभा घेराव के लिए निकला जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ा, पटना का सियासी तापमान बढ़ने लगा। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगी, जिन्हें डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने किसी तरह रोका। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिला और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके महिलाओं को रोका है। काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। स्थिति है नीट छात्रा की मौत और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन विधानसभा और विधान परिषद के गेट पर भी देखने को मिला। हाथ में तख्ती लेकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की और सरकार पर निशाना साधा। आप जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक है अपराध के, तो बिहार उत्तर प्रदेश के बाद गलवाही कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंग, तो जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सरकार को बड़ी पहल करने की नसीहत दी। और वहीं से कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब क्या हुआ है ये जांच का विषय है, जांच होने। हालांकि सरकार की ओर से लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया जाता रहा है। यहां तक कि सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, फिर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल है कि नीट छात्रा मामले की जांच से विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर देखिए, अब एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ इंसाफ की मांग को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें कब तक कार्रवाई होती है और क्या कुछ आगे जानकारी सामने आती है, क्योंकि फिलहाल सरकार ने इस जांच को आगे बढ़ा दिया है, सीबीआई से अनुशंसा की है। और अब बात बिहार विधान परिषद की करेंगे, जहां लगातार दूसरे दिन बवाल देखने को मिला। सदन में अचानक अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तू मैं शुरू हो गई और इसके बाद सभापति के निर्देश पर एक्शन में आए मार्शल ने बवाल कर रहे विपक्ष के सदस्यों को बाहर निकाल दिया। अब सदन के अंदर की तनातनी की गूंज सदन के बाहर भी सुनाई दी और इस पर भी बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है, क्योंकि लगातार जब से कार्यवाही शुरू हुई है, बात हम दोनों सदनों की करें तो हंगामा जारी है। नहीं बोल सकते हैं। विधान परिषद के अंदर सोमवार को दिखी गर्मागर्मी मंगलवार को और भी तेज हो गई। एक समय तो ऐसी स्थिति बन गई जैसे लगा सदन राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन गया हो। उधर दिखा कर नहीं बोल सकते, उधर दिखा कर नहीं बोल सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच जुबानी बहस, अमर्यादित टिप्पणी और काफी तल्खी तक पहुंच गई। यहां तक कि दोनों की ओर से औकात तक की बात कही जाने लगी। पकड़ के ले जाइए, उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये मामला इतना गर्म हो गया कि मार्शल आउट की नौबत आ गई। ऐसे करेंगे क्या? ये गुंडागर्दी हो रही है महोदय। और सभापति को मार्शल को बुलवाकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को बाहर निकलवाना पड़ा। ले जाइए।
चलिए आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की भाषा और आचरण को लेकर सत्ता पक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए। जिस तरह का गाली गलौज किया, इनके साथ में गंदे शब्द का उपयोग किया, एक दलित समाज के मंत्री के साथ बहुत ही गंदा गंदा शब्द वो बोल रहे थे। तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे ने अशोक चौधरी के बयान पर सवाल उठाया है। विपक्ष ने मार्शल आउट को भी ठीक नहीं माना। हम लोग को बाहर सुनवाई नहीं हुआ, इस पर तो हम लोग बाहर जाएंगे। जब असली से आदेश मिल गया कि बाहर जाइए तो बाहर जा रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान 2 दिनों से जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। सोमवार को राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के बीच बहस हुई। राबड़ी देवी और बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के बीच बहस हुई तो मंगलवार को सारी सीमाएं टूट गई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तू तड़ाक तक हुआ। उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। वही देखिए, बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के बयान पर आज भी सदन में संग्राम जारी रहा। आरजेडी ने राबड़ी देवी के खिलाफ बोले गए अपशब्द को लेकर देवेश कुमार से माफी मांगने को कहा, तो विधानसभा परिषद के सभापति ने कहा कि दोनों तरफ से पत्र मिला है, वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। कल की जो घटना घटी प्रथम मुख्यमंत्री के साथ, तो मैं इन 2 बातों पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। तो इसलिए आप लोग जो दिए हैं उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हंगामा और नारेबाजी की ये तस्वीर है बिहार विधान परिषद की। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के खिलाफ बोले गए अपशब्द को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राबड़ी देवी के खिलाफ बोले गए अपशब्द को लेकर सवाल खड़े किए। सिद्दीकी ने कहा, देवेश कुमार को राबड़ी देवी से माफी मांगनी चाहिए। कल की जो घटना घटी है और जो नेशनल लेवल से लेके और स्टेट लेवल में एक महिला प्रथम मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और कई लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया, तो यह तो आप अगर उसको खेद व्यक्त करें, माफी मांगें, तो एक समझ में आता है। देवेश कुमार के बयान को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी मैदान में कूद पड़े। इस पर सभापति ने जवाब देते हुए कहा कि दोनों तरफ से पत्र मिला है, वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। सुनील सिंह जी, माननीय आप आसन की तरफ कहिए कि कल की जो घटना हुई और जिस तरह से कल की घटना पर अभी चर्चा नहीं हुई। मैंने कहा है कि उस पर जांच हो रहा है, फुटेज देखा जाएगा। दरअसल सोमवार को बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि देवेश कुमार ने उन पर अशोभनीय टिप्पणी की। जब वो सदन में दरभंगा में रेप और हत्या को लेकर सवाल उठा रही थी, उसी वक्त बीजेपी एमएलसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो बेहद ही निंदनीय था। हम विरोधी दल के नेता और इस तरह का भाषा बोलता है कि हमेशा ही बोलते रहती है। मैंने कहा है देवेश कुमार की टिप्पणी को लेकर मामला सभापति के पास पहुंचा। दोनों ही खेमों ने सभापति से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। देवेश कुमार का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आरजेडी देवेश कुमार से माफी मांगने पर अड़ा हुआ है। देवेश के बयान पर सियासी बवाल जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मधुबनी में युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि एसपी को मौकाए वारदात पर आना पड़ा। हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं मधुबनी की, जहां पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। पुलिस और लोगों के बीच जोरदार बहस हो रही है। बेकाबू भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
दरअसल राघोपुर बलाट पंचायत में युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। पुलिस और पब्लिक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोलियों से भून दिया। मृतक जयराम 4 व्हीलर वाहन एजेंसी में काम करता था और ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हत्या की वारदात के बाद पूरा इलाका दहल गया। बात यहीं तक नहीं रुकी। खाकी के खिलाफ गुस्सा इतना भड़का कि लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिए। पुलिस प्रशासन ने रामपट्टी हाई स्कूल में जाकर अपनी जान बचाई। स्कूल परिसर में ही ग्रामीणों ने डीएसपी सहित दर्जन भर पुलिस कर्मी को बंधक बना लिया। हालात बिगड़ता देख मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची। हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद मधुबनी के एसपी मौके की पड़ताल करने पहुंचे। इसको हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन घटना होने के बाद यहाँ पे जो गांव के कुछ लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे। डेड बॉडी वो लोग नहीं ले जाने दे रहे थे, उनको काफ़ी समझाया गया। उसके बाद गांव के कुछ लोग जो उसके परिजन थे वो डेड बॉडी को ले जाके जो राठी चौक है उन्होंने वहाँ पे रख दिया और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसको समझाने बुझाने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अभी हम लोग इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं प्रशासन की ओर से कि स्पीडी ट्रायल में इस घटना की जाँच होके कड़ी से कड़ी सजा अपराधी को मिले। हत्या के इस वारदात के बाद लोगों में गुस्सा है। बेखौफ अपराधियों के इस वारदात के बाद हर कोई सहमा हुआ है। युवक की दिन दहाड़े हत्या के बाद एक बार फिर खाकी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से प्रशांत कुमार झा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं गालीबाज दारोगा की, जिसकी बदजुबानी का वीडियो वायरल हो रहा है। दारोगा एक गांव में कार्रवाई के दौरान सरेआम गाली और मारपीट कर रहे हैं। जब युवक ने गाली देने से मना किया तो दारोगा ने खाकी की हनक दिखाई और उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये रिपोर्ट। खाकी की जुबान बेलगाम, गालीबाज एसआई का वीडियो वायरल। खाकी की हनक ऐसे दिखाएंगे। पता करके आओ सर, मार क्यों रहे हैं आप? मार क्यों रहे हैं सर? मुजफ्फरपुर में खाकी की बदजुबानी आपको शर्मसार कर देगी। हम उस गालीबाज एसआई की बातों को भी नहीं सुना सकते क्योंकि आपके कान फट जाएंगे। सर मार क्यों रहे हैं आप? मार क्यों रहे हैं सर? तो आप गाली क्यों दे रहे हैं? सुनिए पहले गाली क्यों दे रहे हैं सर? जानकारी ले लेगा तब ना है। पहले तो सुनिए, बता रहे हैं। हाँ बताइए। 5 है ना, वो जो रोकना चाह रहे थे, पता करके आओ सर। मार क्यों रहे हैं आप? मार क्यों रहे हैं सर? तो आप गाली क्यों दे रहे हैं? सुनिए पहले गाली क्यों दे रहे हैं सर? जानकारी ले लेगा तब ना है। पहले तो सुनिए, बता रहे हैं। हाँ बताइए। 5 है ना। गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस संदर्भ में सोशल मीडिया से एक वीडियो की जानकारी प्राप्त हुई है और उक्त वीडियो का सत्यापन एवं जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु SPPO ईस्ट 1 को भेजा गया है। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होने का दावा करती है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको पता लग गया होगा कि पुलिस कितनी फ्रेंडली है। इस वीडियो को देखने के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या खाकी बेलगाम हो गई है? क्या खाकी की जुबान पर लगाम नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। दरभंगा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कमतौल थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। घटना 28 जनवरी की बताई जा रही है। परिजनों ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि आरोपी मोहम्मद सितारे, जो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है, नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और धर्म परिवर्तन कर शादी करने की धमकी दे रहा है। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलने पर पुलिस में शिकायत की गई। पीड़िता के परिजन प्रशासन से बच्ची की बरामदगी तथा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं SDPO सदर 2 ने कहा कि आरोपी और उसके परिजन घर छोड़कर फरार है। पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। नाबालिग को जल्द ही सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। बाल बच्चेदार सितारे करके, सितारे नदाब करके लड़का था, लेके भाग गया। इसके चलते हमको ऐसी सूचना मिली कि जब गांव में तनाव है तो दोनों पक्ष के, हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष के लोगों के साथ हम बैठे हैं। पुलिस अनुसंधान कर रही है। लड़की को रिकवर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही लड़की रिकवर हो जाएगी। सर कांड में कितने की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक
अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तुम यहाँ चारगढ़ हिंदू, तुम क्या बोलेगा? शाम में घुसेंगे, सुबह ले जाएंगे। इस पर हम लोग विरोध किए। उस समय हमारे घर में आकर के वो बचिया गई थी दुकान की तरफ। उस समय हमारे भतीजा एक्सीडेंट कर गया था। वो मौका का फायदा देख लिया, हम लोग हॉस्पिटल चले गए। उस बीच में जमाहिर नदाब का बेटा सितारे उस लड़की को अपहरण करके ले गया और बोला कि हम उसको शादी करके रखेंगे। पता चला, लोगों कहा कि सितारे नदाब गाँवे का, उसको देखे लेके भागते हुए। हम लोगों को शक हुआ, हम लोग अलर्ट मूड में आ करके सब परिवार खोजने लगे, तो पता चला वाकई में वही लेके निकल गया है। सितारे तो गायब था, फिर आया, माँ भी अमीना खातून वो भी आई और कहा कि तुमको जो करना है करो, हम लड़की हवाले नहीं करेंगे, जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 32 लाख कैश जब्त किया गया है। बाइक सवार 2 युवक को हिरासत में लिया गया। युवक से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपी भोजपुर जिले के हैं। वाहन चेकिंग के दौरान भागने लगे थे बाइक सवार। पुलिस ने बाइक सवार को खदेड़कर पकड़ा है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये वो कैश है जो बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब युवक से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। सवा 8 बजे 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और एक चेकपोस्ट को देख के वो भागने की कोशिश करते हैं। हमारी पुलिस टीम द्वारा उन्हें एप्रीहेंड किया जाता है और जब उनका सर्च किया जाता है उनके बैग का, तो तकरीबन 32 लाख रुपए उनके बैग से पुलिस टीम को मिलती है। सिवान से बड़ी खबर मिल रही है। रंगदारी मांगने के मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 10 लाख रुपए की रंगदारी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया गया है। मंटू कुमार को अज्ञात नंबर से धमकी मिली थी। पुलिस की टीम बदमाश से पूछताछ में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की सिवान से बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम ने रंगदारी मांगने के मामले में एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। कुमार जी से 10 लाख रुपए की रंगदारी फोन के माध्यम से मांग की गई थी। उस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 एवं नौतन थाना अध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां के हसपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव की 5 नाबालिग लड़कियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसमें 4 लड़की की मौत हो गई थी। मामले की वजह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिंदा बची एक नाबालिग से हुई बातचीत और उससे मिली जानकारी के मुताबिक एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि लड़कों के साथ मेलजोल रखने की बात पर उनके अभिभावकों ने डांटा था, जिससे आहत 5 सहेलियों ने एक साथ जहर खाकर जान देने का फैसला लिया था। उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा की शाम सभी 5 सहेलियों को कुछ लड़कों के साथ घूमते देखे जाने की सूचना मिलने के बाद उन बच्चियों के अभिभावकों ने काफी फटकार लगाई थी। 5 में से 4 लड़की की मौत हो गई थी, जबकि एक लड़की जिंदा बच गई है। थाना अंतर्गत जो 5 लड़कियों जहर खाया था, जिसमें से 4 बच्ची की मृत्यु हो गई थी और एक बच्ची जीवित बची थी, जिसकी बरामदगी के बाद हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया है कि सरस्वती पूजा के दिन हम लोग कुछ हमारे लड़के दोस्त थे जिसके साथ हम लोग घूमने चले गए थे, और जब घूम के लौट रहे थे तो हमारे परिजन ने देखा और डांट फटकार किया, जिससे गुस्सा में आकर हम लोग ने खेत में जाकर के वो जो जहरीला पदार्थ था उसका सेवन कर लिया था, जिसमें से वो 4 तो वहीं पे खेत में ही दम तोड़ दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना के मंदिरी नाला पर बन रहे सड़क का निर्माण जायजा लिया है और इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ सड़क बनना मेरा सपना था। सपने को पूरा होने वाला ये योजना है, ये पूरा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जीवन बदलेगा और मेरा सपना पूरा होगा। और बिहार वासियों का बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। केंद्र की घोषणा के बाद भारतीय रेलवे ने पटना आईआईटी के साथ मिलकर ट्रेन की स्पीड और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश भर से अपने 25 बेस्ट इंजीनियरों की टीम को
पटना IIT में ट्रेनिंग दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बुलेट ट्रेन की तैयारी शुरू। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से होगा बिहार का विकास। देश भर में इंजीनियरों को पटना में ट्रेनिंग। बिहार में बुलेट ट्रेन की रफ्तार को जमीन पर उतारने के लिए रेलवे ने भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे ने अपने देश भर के चुनिंदा 25 इंजीनियरों को स्पीड और यात्रियों की सुरक्षा की ट्रेनिंग IIT पटना में करा रहा है, जिसमें उन्हें ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाना और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। देश भर में चलने वाली बुलेट ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, लेकिन उसके लिए मौजूदा रेलवे की पटरियां तैयार नहीं है। इसीलिए इसे बढ़ाने के लिए 25 अनुभवी इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन्हें हाई स्पीड रेल सिस्टम, ट्रैक डिजाइन, मॉडर्न सेफ्टी तकनीक और भविष्य की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 2 सप्ताह तक चलने वाली ये ट्रेनिंग काफी अहम है, जिससे यात्रियों की यात्रा को 100% सुरक्षित सुनिश्चित कराने के लिए कराई जा रही है। हम लोगों का लक्ष्य है कि सेफ्टी हमारी जो है 100% होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि 99 पे हम संतुष्ट हो लिए। और इसमें एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसकी स्पीड भी जो है हम लोग फिर निकट भविष्य में कवच आने के बाद इसकी स्पीड भी हम लोग और बढ़ाएंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्पीड बढ़ाने के साथ सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया है। यही वजह है कि रेलवे ट्रैक की मजबूती, सिग्नलिंग सिस्टम, मेंटेनेंस और इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो भी यात्री हैं उनको गति भी दे सके, सुरक्षा भी दे सके। और सर ने जैसा बताया कि सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज नहीं, 99.9 भी नहीं चलेगा, 100% सुरक्षा चाहिए। और कवच जो एक आया है जिसमें कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, जो अलार्मिंग सिस्टम एक तरह से कहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम की मॉनिटरिंग IIT पटना की टीम कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक परियोजना नहीं है, बल्कि आम यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। मेरी जितनी भी स्पीकर से बातचीत हुई है, सारे जितने स्पीकर स्लॉट है ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है, लेकिन स्टैंड बाय में और भी हम पूल रखे हुए हैं। कोर्स ऑफ टाइम जो आने वाले समय में हम इस तरह का और कोर्स चलाएंगे, तो उनके लिए भी हम एक पूल फैकल्टी मेंबर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट इनवाइटेड टॉक के लिए हम बना रहे हैं। देश में बुलेट ट्रेन को हकीकत में बदलने की दिशा में ये ट्रेनिंग कार्यक्रम एक मजबूत शुरुआत है। अगर यह सफल रहता है तो आने वाले समय में भारत में बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। भारत सरकार की तरफ से स्टार्टअप को लगातार बढ़ावा मिलने के बाद अब कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसे लेकर आकर्षित हो रहे हैं और पढ़ाई के साथ बिजनेस में करियर बनाना चाह रहे हैं। छात्रों का रुझान देखते हुए पटना के BD कॉलेज ने बड़ी पहल करते हुए कॉलेज में स्टार्टअप सेल का गठन किया और समय समय पर स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन का भी आयोजन किया जा रहा है। MSME और स्टार्टअप पर छात्र छात्राएं डेमो के जरिए अपने आइडियाज शेयर करते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। बिहार का युवा अब सिर्फ जॉब सीकर नहीं बल्कि विकसित भारत को दिशा देने वाला नेतृत्व बन रहा है। पटना के BD कॉलेज में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां प्राचार्य की पहल पर तमाम बच्चों को स्टार्टअप कंपटीशन से जोड़ा जा रहा है। यानी बच्चे जो हैं स्टार्टअप के बारे में, MSME के बारे में ना सिर्फ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं बल्कि कंपटीशन में भी भाग ले रहे हैं। आपको भी सर्टिफिकेट मिला है? यस सर। किस लिए? हमें स्टार्टअप एंड MSME के बारे में बताया गया था, जो उसमें स्पीच में पार्टिसिपेट किए थे उसके लिए पार्टिसिपेट के सर्टिफिकेट मिला है। आगे चलकर नौकरी करनी है या अपना स्टार्टअप करना है? नो सर, जॉब भी करना है, स्टार्टअप में भी करना है। कुल
आज के इस कंपटीशन में हमने ये देखा, हमें ये मौका मिला कि हम अपने आइडियाज़ को भी शेयर करें जो हम चाहते हैं कि हम स्टार्टअप्स कर सकें एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि फीमेल्स का भी आगे जाना ज़रूरी है। और स्पेशली हमारे जो भी मैम है, प्रिंसिपल मैम है, जो कोऑर्डिनेटर सर, हम उन सबका थैंक्स करेंगे। सर अभी तो बिहार गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसके प्रति आकर्षण कर रहे हैं, तो हमें अभी तो पहले अपने आइडियाज़ को क्रिएटिव बनाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कितना भी हम लोग MSME से स्टार्ट कर दें और इसको प्रमोट कर दें, अगर क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे BD कॉलेज में पहले स्टार्टअप सेल नहीं था। उद्योग विभाग द्वारा सभी कॉलेजेस में स्टार्टअप सेल स्टार्ट किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टअप सेल की शुरुआत की और स्टार्टअप सेल द्वारा ये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर महीने। बहुत इन्फॉर्म्ड है और अपनी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी प्रगति पर है। और इस कॉलेज के लिए बिल्कुल ये भी एक इनोवेटिव आइडिया था और इनोवेशंस एंटरप्रेन्योरशिप इस कॉलेज में बहुत अधिक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे आइडिया जो मैंने आज सुना, मैं पहले तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन इन लोगों के पास मैं देख रही हूँ बहुत सारे आइडियाज़ है और वो लोग चाहते भी है कि कुछ करें। अभी बाकी कॉलेज में कहीं सेल बना है कि नहीं स्टार्टअप का? नहीं, नहीं, बहुत सारे कॉलेज में नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती पर बिहार के समस्तीपुर में अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसरो की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अंतरिक्ष मिशन से जुड़े मॉडल और प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान से जोड़ना रहा। समस्तीपुर के एक निजी विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कई 10+2 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने आर्यभट्ट उपग्रह की थीम पर आधारित प्रोजेक्ट तैयार किए और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए। विज्ञान प्रदर्शनी में चंद्रयान, गगनयान और रॉकेट के मॉडल खास आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में मौजूद इसरो के कार्यक्रम निदेशक इम्तियाज अहमद ने बताया कि भारत तेजी से गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसरो से आए हुए हैं, यहाँ पे बड़े वैज्ञानिक वगैरह सब आए हुए हैं। इसरो का आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम लोग आए हुए हैं दिल्ली मिशन स्कूल में, और यहाँ पे बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज हैं। हम लोग बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि इसरो क्या कर रहा है, कैसे सफलताएँ प्राप्त कर रहा है, इसरो के फर्दर प्लान क्या है और कैसे हमारे बच्चे भी उसके साथ जुड़ सकते हैं और इसरो का पार्ट बन सकते हैं। ये हमारा पूरा एक ऑब्जेक्टिव है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। छात्रों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर अपने विचार साझा किए और इसरो वैज्ञानिक से सीधे सवाल पूछे। वैज्ञानिकों ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत, लगन और वैज्ञानिक सोच के जरिए वे भी भविष्य के अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन सकते हैं। इसरो क्या है, इसरो कैसे काम करता है, इसलिए तो हम बहुत आभारी हैं इसरो के सभी साइंटिस्ट। आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती पर आयोजित ये कार्यक्रम न सिर्फ भारत की अंतरिक्ष यात्रा को याद करने का अवसर बना, बल्कि आने वाली पीढ़ी को विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता नजर आया। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।